हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दीप्ति फिर से एक बार हाजिर हूँ आपके सामने। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मैं यहाँ आज आपको रूबरू कराऊंगी तीनों कान्हा जी से। तीनों कान्हा जी कौन किसके कान्हा जी हैं, कौन कौन से कान्हा जी का सेवा करते हैं और एक घर में तीन कान्हा जी क्यों हैं। तो ये आपको मैं आज बताऊंगी कि ये तीनों कान्हा जी कहाँ कहाँ रहते। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इनसे रूबरू कराऊंगी। ये कान्हा जी हैं मेरी मम्मी के, जिन हमारे सबके हैं। इनका सेवा मेरी माँ करती है। हम लोगों ने भी किया। जब मेरी शादी नहीं हुई थी, दीदी की नहीं हुई थी, तो हम लोग भी इनका सेवा करते थे। फिर जब दीदी की शादी हुई तो ये आए हमारे घर। इनका भी सेवा मेरी दीदी करते हैं, मेरे जीजू करते हैं। और जब दीदी हमारे घर शादी के बाद आई थी तो हमने भी इनका सेवा की। अब रही बारी इनकी, तो ये है हमारे कान्हा जी। ये कान्हा जी दिल्ली रहते हैं, ये कान्हा जी बेंगलोर रहते हैं, और ये कान्हा जी चाहे तो बिहार जाते हैं, फिर लखनऊ अगर मेरे भाई के पास आती है माँ तो वहाँ पे आते हैं, हर जगह। तो मैंने आपको बताया कि तीन कान्हा जी क्यों हैं हमारे घर में। तो जब हमारी शादी हुई तो माँ ने हम दोनों बहन को कान्हा जी साथ में दी। और एक कान्हा जी हम लोग जब द्वारकाधीश गए थे तब के हैं ये हमारे कान्हा जी, फर्स्ट वाले। तो हम लोग वहाँ से ही इनको लेकर के आए थे। फ्रेंड्स, क्या होता है ना, भगवान का पूजा करने से हमारे मन को शांति मिलती है। जब मैं नैनीताल गई, मैं जहाँ जाती हूँ कान्हा जी को लेके जाती हूँ। मम्मा भी मेरी बेंगलुरु से भी दीदी जहाँ जाती है उनको लेकर जाती है। तो हम लोगों में ये सिलसिला चलता है। तो जब मैं नैनीताल गई ना तो भाभी जी लोग कहने लगी कि भाभी जी आप कान्हा जी को इतना मत कीजिए, इतना मत ले जाइए, इतना मत, मतलब घर में ही रख दिया कीजिए। तो भाई मैं बता दूं, आप लोग अपनों से मतलब रखिए और जो जो करता है उसे करने दीजिए। मेरी ज़िंदगी में मेरे कान्हा जी का क्या अहमियत है ये मुझे पता है। वो हमारे लिए क्या है ये मुझे पता है, ये आप लोगों को नहीं पता है। तो क्योंकि ये ही भगवान है। तो फ्रेंड्स, आज मुझे मन हुआ ना कि मैं एक नए ब्लॉग को लेकर के आऊँ और उसमें मैं बताऊं कि मेरे कान्हा जी, कौन से कान्हा जी किसके हैं और कौन से कान्हा जी कहाँ रहते हैं और कौन से कान्हा जी की कौन कौन सेवा करता है। तो मैंने बताया ना कि फर्स्ट वाले कान्हा जी का मेरी माँ सेवा करती है, सेकेंड वाले छोटू कान्हा जी का मेरी दीदी करती है, उसके बाद जो कान्हा जी है वो उनका सेवा मैं करती हूँ। तो एक हम लोगों को अलग से सुकून मिलता है। कहीं भी रहूँ, कुछ भी रहूँ, कान्हा जी का नाम लिया तो वो काम बना। तो ये अहमियत है हमारे कान्हा जी का हमारी ज़िंदगी में। लेकिन कोई समझते हैं, कोई नहीं भी समझते हैं। खैर, इसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। तो मैं बता देती हूँ आपको। मैं बताऊँ, मैं साक्षात प्रमाण देखती हूँ कान्हा जी का। अगर कोई भी मेरे साथ गलत कर रहा होता है या गलत बोल रहा होता है ना, उसे भगवान जरूर दिखाते हैं एक दिन। तो पीठ पीछे कोई भी अगर मेरे साथ गलत कर रहा होता है तो उसका प्रमाण मैं आपको देती हूँ कि मेरे कान्हा जी जो हैं उसको सही वक्त पर बताते हैं कि हाँ तुमने क्या गलतियाँ किया है। तो ऐसा है। लेकिन कुछ लोग नहीं समझते हैं। पूजा करती है, कान्हा जी का करती है, चलो ठीक है पूजा करती है, लेकिन इस पूजा का क्या शक्ति है, इस पूजा में क्या रहस्य है, इस पूजा में क्या भक्ति है, ये उसे नहीं पता। ये उसे ही पता है जो इसको जानता है, जो इससे रूबरू हुआ है, यह होता है। तो इस भक्ति का तो पता मेरे कान्हा जी को ही पता है और उनकी शक्ति क्या है ये मुझे पता है। तो इसलिए जो भी मतलब कोई भी अच्छे से पूजा कर रहा है तो या फिर कोई किसी भगवान में ज़्यादा मतलब नील है, तो आप उसके मतलब उसके साथ कोई भी प्लानिंग या कोई भी मतलब आप रहस्य मत अपनाइए, नहीं तो वो सब देख रहे हैं। ठीक है, सही वक्त पे वो आपको बताएंगे कि आप क्या कर रहे हो। तो इसीलिए राधे राधे। और इसी के साथ मैं आपको एक भजन सुनाती हूँ जो मैंने खुद अपने से गाया है ये भजन,
और मैं खुद पहले बनाते रहती थी, अब नहीं बना पाती हूँ। पहले मैं बहुत सारा भजन बनाती थी। तो मैं अब आपको लास्ट में ब्लॉग को एंड करने के साथ साथ छोटा सा ब्लॉग लाई थी कान्हा जी के लिए, क्योंकि आज कान्हा जी सब एक साथ थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि छोटा सा ब्लॉग लाती हूँ। तो एक मैं भजन सुनाती हूँ, भजन मैं खुद गाती हूँ, गुनगुनाती भी हूँ। कैसा लगेगा बस प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। मोर पंख घुंघरीली बाल, जब जब देखूं तुम्हें गोपाल, जब जब देखूं तुम्हें गोपाल। मतलब इसका मतलब ये है कि मोर पंख घुंघरेले बाल, मतलब मैं जब जब आपको देखती हूँ सपने में, या फिर जब भी आपको मतलब अपने मन में निहारती हूँ, तो मुझे वो सब आपका दिखता है। वर्णन कि आप कैसे रूप में हो, मोर पंख है, घुंघरेले बाल है और मेरे मदन गोपाल है, तो ये सब मुझे फील होता है ऐसा, ठीक है। भोर हुई जब अखियाँ खोलूं, भोर हुई जब अखियाँ खोलूं, मैं हूँ तेरे सामने गोपाल, मेरा मन मोहे, मेरा मन मोहे, मेरा मन मोहे, मेरा मन मोहे। बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं कि ये अब निकल जाएंगे, और ऐसा लग रहा है कि मतलब सामने खुद ब खुद दर्शन दे दिए हैं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ, भगवान का आप अगर जितने प्यार से और जितने दिल से सेवा करेंगे, वो उतने ही दिल से सुनते हैं, उतने ही दिल से पुकार सुनते हैं। और जो पूजा करता है, जो पाठ करता है, उसके पीठ पीछे तो आप कुछ भी गलत काम मत करना भैया, वरना ये सब देख रहे हैं, ठीक है ना। तो खैर मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है, और अगर होंगे भी तो उनका विनाश ये कर देंगे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा ये ब्लॉग, मेरे कान्हा जी का, छोटू से कान्हा जी का ब्लॉग। तो मिलती हूँ फिर से मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरा बहुत मन था मैं कान्हा जी के ऊपर कोई ब्लॉग लाऊं, तो आज मेरा वो मन पूरा हुआ। आज था सोमवार का दिन, तो मेरे भोलेनाथ का भी आप लोग दर्शन कर सकते हो। मेरे भोलेनाथ जी ये है, स्वयं है शंभू। तो पूजा हो गया है हमारा। फिर से मैं मिलूँगी आपके साथ नए ब्लॉग में। थैंक यू फ्रेंड्स, ऐसे ही आप लोग हमारा सपोर्ट करते रहिए, ढेर सारा प्यार देते रहिए, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट और आपके प्यार के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो जो फ्रेंड्स चैनल में नए हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिएगा और ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री कृष्णा।